हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स दिया जाता है हर करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स दिया जाता है हर गलत आंसर के लिए और 0 मार्क्स दिया जाता है क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए गए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो राधिका को मिलते हैं 20 मार्क्स, उसमें से 12 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर उसने गलत दी थी। यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका इक्वल टू 20 और मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 3, क्योंकि हर सही आंसर को 3 मार्क्स मिल रहे थे। तो 12 सही आंसर के लिए हम लोग को मिल जाएगी 36 मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर्स हो जाएगा टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर मार्क्स बाय करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला को यूज किया। हमें पता है कि टोटल मार्क्स इक्वल होता है मार्क्स बाय करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी हमने इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए टोटल मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया है मार्क्स बाय करेक्ट आंसर से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -16। तो लेकिन यहाँ पर हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम मान लेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इक्वल टू x, उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा x इंटू -2 इक्वल टू -16। इधर -2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हर गलत क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -16 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगी और 2 1 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली हो जाएगा 8। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है। यहाँ पर दिया गया मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड करेक्टली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल मार्क्स दिया गया -5 और क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली 7 है। तो मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 3 जो कि होता है 21। यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर्स हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर देगी। तो वो हो जाएगा टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा -26। यहाँ पर हम क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली को मान रहे x, तो x इंटू -2 हो जाएगा -26। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -26 डिवाइड बाय -2। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी और 2 1 और 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 30। इसका मतलब मोहिनी ने 13 क्वेश्चंस गलत आंसर किए थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।